नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश लाइव न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हम अंबेडकर तिराहा पर उपस्थित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के द्वारा यहाँ पर लोगों को एकत्रित किया गया है धरना प्रदर्शन के लिए। आपको पता होगा कि अमित शाह जी के द्वारा संसद में बाबा भीमराव अम्बेडकर के प्रति जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसी के लिए माफ़ी मंगवाने के लिए यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरह से अमित शाह, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने अपनी भाषा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अभद्र टिप्पणी करके उन्हें अपमानित किया है, ऐसा लोगों का कहना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत लोग उपस्थित हुए हैं और यहाँ काफ़ी मात्रा में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नाम कमलेश कुमार गौतम है। मैं संस्कारकर्ता बौद्ध धर्म का जिला अध्यक्ष जनपद जौनपुर हूँ। सर, यहाँ पर काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठा किए हैं, हालांकि धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? ये अमित शाह जी ने मेरे भगवान को जो उल्टी सीधी पार्लियामेंट में बोला है, ये हम बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। ये हमें अच्छा नहीं लगता। जो हमारे भगवान को कुछ कहेगा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और संविधान के दायरे में रहकर ऐसे तड़ीवार का पुरजोर विरोध करते हैं, उसको सदन में रहने का कोई हक नहीं है। वो अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल है, बाबा साहेब के तलवे का तिनका भी नहीं है। जो बाबा साहब 32 डिग्री की, इसके पास 12 नहीं है। जो के बाद वो देश के गृह मंत्री हैं, आप गृह मंत्री के बारे में ऐसा कह रहे हैं, तो वो गृह मंत्री है, तड़ीपार है, तड़ीपार। ऐसे लोगों को चुनाव आयोग को तुरंत हटाना चाहिए। ऐसे लोगों को गृह मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान पढ़े। चुनाव आयोग को भी मैं काउंटर करना चाहता हूँ। चुनाव आयोग भी मिला हुआ है, निकम्मा है चुनाव आयोग जो ऐसे लोगों को गृह मंत्री पद पर। लगातार बीजेपी जीतती हुई जा रही है, तो उनके काम को लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर बीजेपी में इतना दम है तो ईवीएम हटा के देख लें। आपके कहने का मतलब है कि उनके जीत का पूरा श्रेय ईवीएम हो जाता है? जी बिल्कुल, श्रेय नहीं, उनके लोग सेटअप हैं। आए दिन ईवीएम पकड़ी जा रही है। आए दिन जहां 325 वोट है वहां 600 काउंटिंग की जा रही है। कैसी गड़बड़ी हो रही है? ये कंप्यूटर मैनिपुलेट किया जा सकता है। जो बनाने वाले लोगों ने, विश्व स्तर के लोगों ने, अमेरिका, जर्मनी, रसिया जैसे देश के लोगों ने ईवीएम को नकारा। अभी आप क्या चाहते हैं, अमित शाह जी इस्तीफा दे या फिर माफी मांगे? माफी मांगे और इस्तीफा दे। इसे माफी मांगने से हम लोग माफ करने वाले नहीं है। हम बीएसपी के लोग हैं, हम बाबा साहब की संतान है। बाबा साहब का अपमान हम नहीं सह सकते। हम गला कटा सकते हैं और जरूरत पड़ी तो संवैधानिक दायरे में रहकर उनका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनको भगवान मानना है मांगे, उनको स्वर्ग मानना है माने। वो अपना स्वर्ग, नरक, भगवान, ईश्वर लेकर चटनी अचार बनाए। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा भगवान सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। हम पढ़े लिखे हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हमें सारा हक मिला। भैया, मैं ये कहता हूँ कि जब हम लोग बाबा साहब हम लोग उनके भगवान को कोई आपत्ति नहीं करते, हम लोग नहीं बोलते हैं, तो वो कौन होता है हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को बोलना? और मैं ये बोलता हूँ कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, वही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का अपमान करेगा, अशब्द बातें बोलेगा। जैसे मुंह ऊपर कह के थूकना, यानी कि थूक अपने ऊपर गिरना, ठीक है? आपके कहने का मतलब है कि अमित शाह जी अनपढ़ हैं? बिल्कुल। अगर वो अनपढ़ नहीं होते भैया कि वो 12 बाद इंटर कराते, हाँ बोलिए, बिल्कुल सही। वो 12 बाद इंटर कराते तो अनपढ़ का संकेत है। बीजेपी लगातार जीत रही है, क्या लगता है आपको इसका प्रभाव ऊपर क्यों नहीं रहा है? अगर अनपढ़ है अमित शाह या मोदी जी अनपढ़ है, इसका प्रभाव लोगों पर पड़ क्यों नहीं रहा है? लोग बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं? भैया, आप बोले कि बीजेपी हर वर्ष जीत रही है, हर 5 साल के बाद। हाँ, ईवीएम एक बार हटा दे, उसको औकात पता चल जाएगा। ईवीएम हटा दे। चोर है साले, चोर। ईवीएम हटा दे। चोर है भाई साहब, वो लोग चोर है। क्यों नहीं है? उनको शर्म आनी चाहिए कि जो एक इतनी बड़ी संविधान लिख सकते हैं, उनके बारे में कुछ बोलने में शर्म आना चाहिए। जो देश विश्व की सबसे बड़ी संविधान लिखे हमारे बाबा साहब ने, आज उनकी वजह से वो खड़े हैं वहाँ से बोल रहे हैं उनके बारे में। उनको सबसे बड़ी शर्म वहीं मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को।
क्योंकि बाबा साहब ने विश्व की इतनी बड़ी संविधान लिख डाला, और जो अगर अनपढ़ होते तो उनके पास 32 डिग्रियां थी। अगर कोई माई के लालो 32 डिग्री प्राप्त कर सका, अमित शाह तो इंटर साथ पास भी नहीं है, तो ऐसी बात बोल रहे उनको शर्म आना चाहिए। और वो हमारे भगवान जिस सदन में बैठे हैं वो बाबा साहब की देन है। आज जो बैठे हैं वहाँ पर तो बाबा साहब की द्वारा बनाया गया कानून है। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो एक बाबा साहब की प्रति यहाँ एक मतलब कि आज हमें कोई बोल नहीं रहा, तो बाबा साहब कानून बनाया हुआ कानून की वजह से नहीं बोल रहा है। एक गंभीर सवाल है मेरे मन में, कई दिनों से इस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है कि अमित शाह जी ने ऐसा कहा वैसा कहा, जो भी टिप्पणी की है। कई संगठन हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे संगठन एक बार में विरोध प्रदर्शन करें, क्योंकि जौनपुर जिला एक व्यस्त जिला है, आप सभी को पता है। और ऐसे में हर दिन या हर रोज किसी न किसी संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखिए जो है, देखिए काफी दिनों से जो है कि जो आज 20 तारीख लगभग 20 तारीख के आसपास ने बाबा साहब को ये बात उन्होंने बोली थी, तो हम लोग 2-3 दिन देख लिए कि हमें लगता है माफी मांग लेंगे, गलती हो जाती है, सबसे जुबानें फिसल जाती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को माफी नहीं मांगी। इसी कारण भारत में नहीं, ये बात विश्व में भी फैलेगी। जिन्होंने लंदन में बना उनकी प्रतिमा बनाए, आज बाबा साहब की अपमान कर रहे हो, उनको तो अगर सामने आ जाए तो मारते 2-3 झापड़ उनको, वही जो है कि ऐसे उनको शर्म आनी चाहिए। पहली बात देखिए, जो पढ़े लिखे होते हैं वो जानते हैं कि बाबा साहब की अगर आप वो कोई कंपटीशन निकाल पेपर एक नॉर्मल एग्जाम निकाल कर देखे हो, तो हम लोग नए युवा हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि कंपटीशन का महत्व क्या है। बाबा साहब ने 3 PhD हासिल किए, अगर एक PhD निकाल दे तो हम लोग मतलब पूरी वो हमारी जितनी मायावती को वोट देते हैं, पूरी वोट गृह मंत्री को जीत। आप कितना पढ़े हुए हैं? हमारा PTC, हमारा DLED हम कर रहे हैं, मास्टर DLED, यानी आप टीचर बनने से ज्यादा तो हम पढ़े लिखे हैं। टीचर बनने के बदलेंगे तब आएगी सरकार बदलेगी, उसके बाद 2019 के बाद कभी वैकेंसी नहीं आया, 2025 हो गया, 24 हो गया, 25 लगना। ये नौकरी देने वाली सरकार है, ये छोटे लोग हैं, ये गैर जिम्मेदार हैं। बताइए 2014 से आज तक की क्या कंडीशन है? हमारे देश को हालत एकदम सड़क छाप बना दिया। हम गरीबी रेखा के इंडेक्स में सबसे नीचे पायदान पर खड़े हो गए। ऐसी सरकार, अरे संविधान इतना उत्तम बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख कर दिया है, इतना उत्तम दिया है, ऐसा संविधान पूरे विश्व का नहीं है। यहाँ आर्ट्स से रहकर फर्स्ट वाले के लिए समानता की बात ये देश का संविधान कहता है। ऐसे कंडीशन में अगर जो गैर संवैधानिक, बाबा साहब में अब तक पूरे 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान है, शायद उनको एक भाषा भी बोलने नहीं आता ढंग से, वो भी हिंदी नहीं बोल पाते सही से, तो क्या वो बात करेंगे? बाबा साहब के पास 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान था। आज वो अगर एक भाषा सही से बोल दे तो हम लोग उनकी तरफ हो जाएंगे, बीजेपी की तरफ हो जाएंगे। इतना भाषा लेने के लिए उनका 700 मर जाएगा, लेकिन वो ले नहीं पाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी लोग आक्रोशित हैं, और अमित शाह जी के द्वारा जो भी बयान बाबा साहब के प्रति दिया गया है उसके विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है।